अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज के साथ मैं हूं अनवार खावर, मैं हूं एनी जुनेद और मैं हूं फरहान शब्बीर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर ने आपको पेशावर और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के बाद लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पेशावर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के बाद लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नायाब रिजवान से। नायाब रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जलजले के झटके महसूस किए गए, क्या कहना है मैट डिपार्टमेंट का? इन झटकों की शिद्दत कितनी थी? जी बिल्कुल, पेशावर और स्वाद और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि जलजले की शिद्दत 5.5 है और गहराई 3.383 है। जलजले के कुछ सेकंड बाद ही शहरी जो है वो घर और दफातर से निकल कर महफूज मकामात पर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का वर्द करते हुए निकल आए हैं। ताहम फिलहाल अभी तक कोई जानी नुकसान की इतलात वगैरह नहीं आई है। ठीक, तो क्या अभी भी कोई आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है या उसी वक्त जो जलजले के झटके महसूस होते उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया? जी बिल्कुल, जलजले के बाद जो जलजले के वो जो था वो खत्म हो गया है और अभी जो है लोग जो है वो बाहर महफूज मकामात पर निकल आए हैं और जलजला जो है खत्म हुआ है। लेकिन अभी भी लोगों में खौफ हरास फैला हुआ है जलजले का, क्योंकि जलजले की शिद्दत जो थी वो 5.5 और गहराई 383 थी और मरकज जो है वो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान था। तो उसके मुताबिक लोग जो है वो दफातर और घरों से निकल कर महफूज सहन वगैरह का रुख उन्होंने किया हुआ है और अभी भी वो कलमा तैयबा का वर्द उन्होंने लगाया हुआ है। तो क्या मजीद जो इतलात आ रही हैं, जिस तरह आपने बताया कि पेशावर और आसपास सोवात में भी ये महसूस किए गए झटके, तो दूर दराज के किसी इलाके से भी किसी नुकसान की इतला नहीं आई अभी तक? नहीं, फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतलात नहीं आई है। तो लोग जो है वो सही सलामत फिलहाल मतलब जानी नुकसान वगैरह, जानी और माली नुकसान वगैरह की कोई इतलात सामने नहीं आई है। ठीक, नायाब रिजवान आप हमारे साथ रहें। अपने देखने वालों को हम बताते चलें कि पेशावर, सवात और दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ बताया जा रहा है। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी। गलती से सरहद पार करने वाले 12 साला पाकिस्तानी बच्चे पर जासूसी का इल्जाम लगा दिया। कुलभूषण यादव की खिफ्फत मिटाने के लिए भारत पाकिस्तान से आई हर चीज पर जासूसी का लेबल लगा देता है। कबूतर हो या माल मवेशी, भारत की नजर में वो पाकिस्तानी जासूस होते हैं। बुज़दिल भारत पाकिस्तानी बच्चों से भी खौफजदा हो गया। भारतीय फौज ने गलती से सरहद पार करने वाले कश्मीरी बच्चे को हिरासत में ले लिया। 12 साल अशफाक अली चौहान जुम्मे की शाम को आजाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर की दूध में चला गया था। भारत ने उस बच्चे पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाया। भारतीय फोर्सेस की यह बौखलाहट नहीं, इससे पहले भारत पाकिस्तानी कबूतरों और ऊँटों पर भी जासूस होने का इल्जाम लगा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत तो इंसानियत ही भूल चुका है। मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल वीजे का हुसूल भी नामुमकिन बना दिया। दिल, जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला हजारों पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता 2 माह से वीजा जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत इंसानियत ही भूल चुका है। पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल वीजे का हुसूल भी नामुमकिन बना दिया है। दिल, जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला हजारों पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता 2 माह से वीजा जारी नहीं किया गया। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में सारी हदें पार कर गई। निहत्ते कश्मीरियों, मासूम अकलियतों और पड़ोसियों के बाद मरीज भारत के निशाने पर। सिफारती जराये के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल वीजे का हुसूल नामुमकिन बना दिया है। गुज़िश्ता 2 माह से किसी पाकिस्तानी मरीज को इलाज के लिए भारत का वीजा जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा बुलाकर तशवीश का इजहार किया। मेडिकल वीजे के मामले पर भारतीय सिफारतकार को गुज़िश्ता हफ्ते बुलाया गया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। मिनिस्टर्स में समेत बाकी 3 सूबों के भी चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे। चारों ने अपने अपने सूबे की बिहाफ पे कहा कि जी मिनट्स अप्रूव्ड हैं। तो अब्बासी साहब ने कहा था कि जी आपको कल इंशाल्लाह वो समरी मिल जाएगी। वो ख़त मैंने उसी सिलसिले में लिखा था कि जी आप 3 तारीख को आपने वादा किया था, मेहरबानी करके ख़त भेज दें।
आज तक नहीं मिली। अब ये वीकेंड आ गया, अब देखेंगे आज या कल आती है कि नहीं। तो आपका पहला जवाब हो गया सवाल का। दूसरी बात कि जी क्या हिस्सा पूरा मिला है कि नहीं, जो NFC के अंदर वादा किया गया था, अब मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है पूरे, मेरे ख्याल 67 बिलियन है या कुछ है 10 महीने के अंदर, एंड ऑफ अप्रैल तक का। अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखें ना कि हर महीने कितने, अगर 120 रुपये कहे थे तो 10 रुपये हर महीने आने चाहिए, तो उससे तकरीबन 67 बिलियन या कुछ, अब एग्जैक्ट नंबर शायद मुझे याद ना हो, वो कम मिले हैं अभी तक। उम्मीद है कि आखिरी 2 महीनों में कुछ बेहतर वसूलियात होंगी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि शायद वो अपना टारगेट रिवाइज डाउन कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, और कुछ उन्होंने ये फैसला इस सिलसिले में किया है। तीसरी बात ये NFC के बगैर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, NFC के बगैर बजट जो है ये एक आईनी फ़र्ज़ है नेशनल फाइनेंस कमीशन का कि हर 5 साल में वो NFC दें, और अगर वो नहीं दे रहे वो आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं हो रही। और मैं यही कहूँगा कि अभी भी इस साल भी अगर चाहें तो हम तैयार हैं अर्जेंट मीटिंग्स करने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए, ताकि NFC फाइनल हो सके। मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको पता है, मैं भी। अच्छा देखें, इसके ऊपर एक्शन लिया है सख्त। मैंने पुलिस को भी, जो हमारा स्पेशल ब्रांच वाले हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया है, ताकि ये पता चल सके कि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो चला रहे हैं, इसमें 1-2 चीज़ें जो क्लियर अभी नहीं है, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। मैं आज सुबह, इसलिए कि आज सैटरडे था, मैं दफ्तर जल्दी नहीं गया था, तो मैं खुद बैठा था 9:30 बजे, 9:29 पर टू बी एग्जैक्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि इम्तिहान शुरू होने से 40 मिनट पहले पर्चा आउट हो गया। उस वक्त 9:29 हुए थे, इम्तिहान 9 बजे शुरू होता है, मतलब 8:20 वाली खबर आपको भी 1 घंटा 10 मिनट लेट पहुंची। तो अगर वाकई ऐसा हुआ था, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कि वो पहले हुआ है, मुझे कुछ लोगों ने कहा नहीं जी ये 9 बजे के बाद एक बार पर्चा आ जाता है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स या उधर के जो लोग टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। वंस वो पेपर निकल जाता है, सील उसकी खोल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद ही हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये काबिल कबूल नहीं है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए मैंने मिनिस्टर किया था 1-2 सेंटर्स का, ये देखने के लिए। सेंटर्स पे हमने सख्ती की हुई है बहुत ज़्यादा, कि जितना कोशिश करें इसको रोकें चीटिंग को, और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, जिसमें आपने सही कहा कि इंडियन नंबर्स भी हैं, हर चीज़ हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि लोकलाइज, अब एक जैसे मैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहता हूँ, है तो सूबाई मसला, लेकिन वो अक्रॉस द बॉर्डर्स भी उसकी एक्टिविटी चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें फेस करना पड़ा, तो हम मदद लेंगे सबसे, ताकि इस ग्रुप को और इन लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि मतलब वो 9:29 पे जो है वो 8:20 की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती। मतलब चैनल की गलती है, फिर चैनल की गलती है। गरीब रिपोर्टर 8:20 पे ब्रेक करता है, और वो चैनल जो है इतनी खबर, ताकि उस पर उसी वक्त मैं इसीलिए टीवी के आगे आज बैठा था। सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के हवाले से भी वो आगाह कर रहे थे, साथ साथ में सिंध में नकल के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। मुराद अली शाह ये कहते थे कि सिंध में जो नकल हो रही है उसमें बाहर के भी कुछ नंबर पाए गए हैं। सिंध में नकल माफिया के हवाले से ये जो नया इंकशाफ हुआ है कि नकल के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। वजीर तालीम जाम मेहताब डहर का भी कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भारतीय नंबरों की मौजूदगी पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अभी इस वक्त आपने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी गुफ्तगू सुनी कि जिसमें उन्होंने कहा कि नकल के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं उसमें भारत के भी कुछ नंबर मौजूद हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। हामिद, क्या कहेंगे आप, सिंध में और कराची में इंटर के इम्तिहानात में जो नकल हो रही है, पर्चे आउट हो रहे हैं, अब उसकी जिम्मेदारी भारतीय नंबरों पर भी डाली जा रही है? जी, आज जाम मेहताब साहब ने अपना वक्त निकालकर एक इम्तिहानी मरकज का पहली बार दौरा किया है, जमजमा डिग्री कॉलेज, और वहां जाकर उन्होंने जो नकल के हवाले से बातचीत की, और उन्होंने इसका इल्जाम जो है भारत पर आयद किया। उन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं 5-5 हज़ार रुपए लेकर जो ग्रुप में ऐड किए जाते और नकल करवाई जा रही है, इनके पीछे जो है भारत और भारत से ये ग्रुप जो है ऑपरेट हो रहे हैं। और इस हवाले से तहकीकाती इदारों ने जो है तहकीकात भी शुरू कर दी और ये मुनज़्ज़म तरीके से नकल का सिलसिला जारी है। जबकि जाम मेहताब साहब इससे पहले इम्तिहानात को काफी एक हफ्ता गुजर चुका, उन्होंने आज वक्त निकाला और आज पहले इम्तिहानी मरकज। तो ये इम्तिहानी मराकज में हामिद, ये स्मार्टफोन्स के साथ तलबा जा रहे हैं, ये फोन ले जाने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है फिर?
फोन पर जो है पाबंदी आयद होती है, लेकिन ये कि जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, कोई जो है विजिलेंस कमेटीज जो है वो नहीं जा रही हैं। इस वक्त जो है इम्तिहानी जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है, पहले के मुकाबले में सख्ती नहीं है बहुत ज्यादा, जो कहा जा रहा था सख्ती की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के इम्तिहानात में खुला नकल होती हुई नजर आ रही है और उसमें भारतीय नंबर्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में पाए जा रहे हैं, जो कहना है वजीर तालीम का। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फिजिक्स के बाद अकाउंटिंग का पर्चा भी आधे घंटे पहले आउट कर दिया गया। अकाउंटिंग का पर्चा 2:30 बजे शुरू होना था, पर्चा 30 मिनट पहले व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया गया। इससे कबल सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला फिजिक्स का पेपर भी 8:45 बजे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम अशरफ, ये मामला है क्या? पर्चा 30 मिनट पहले व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया गया और इससे पहले भी इसी तरह के वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, देखें अब जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में पर्चा आउट होना कोई मसला नहीं रहा है। पहले दिन जब पर्चा था, पहला जुम्मे को जब पहला पर्चा था, उस वक्त ही जो है वो इस तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि जब इंटरमीडिएट बोर्ड से पर्चा निकलता है तो वो बिना सिक्योरिटी के निकल रहा था। इस हवाले से कंट्रोलर इम्तिहानात से मुतादिद बार कहा गया तो उन्होंने कहा ये मामूल के मुताबिक पर्चा इसी तरह तकसीम किया जाता है। उसके बाद जो है वो पर्चा जो है वो आज सुबह फिजिक्स का भी जो है पर्चा आउट हुआ था। इसके अलावा अभी अकाउंटिंग का पर्चा जो 2:30 बजे शुरू होना था, वो जो है वो 2 बजने में जब 10 मिनट थे, 1:50 पर जो है वो बाकायदा वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। इसके अलावा फेसबुक पर भी वो शेयर किया जाने लगा। इस हवाले से वजीर आला और वजीर तालीम नोटिस तो ले रहे हैं, लेकिन नकल माफिया जो है वो उससे आगे है और ना वो उनके नोटिस का नोटिस लेती है और बल्कि जो है वो ये तमाम पर्चे इसी तरह जो है वो आउट किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चमन बॉर्डर की सूरत हाल के हवाले से, जहां अफगान फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग के बाद आज दूसरे रोज भी कशीदगी बरकरार है। बाबे दोस्ती बदस्तूर बंद, जबकि सरहदी इलाके में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। तालीमी इदारे भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एहसान फरामोश अफगानिस्तान की जारहियत ने चमन के शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। फायरिंग और गोलाबारी के बाद सरहदी इलाकों में बदस्तूर कशीदगी बरकरार है, जबकि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। कारोबारी सरगर्मियां भी ना होने के बराबर है। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए। बाबे दोस्ती भी आज दूसरे रोज बंद और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि सूरत हाल नॉर्मल होने तक चमन बॉर्डर नहीं खोला जा सकता। अफगान फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज चमन बॉर्डर पर गैर एलानिया जंग छेड़ दी और मर्दमशुमारी टीम और FC एहलकारों को निशाना बनाया। मकानात पर भी गोले बरसाए, जिससे सरहदी आबादी को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। चमन में अफगान फौज के हमले के बाद बाबे दोस्ती आज दूसरे रोज भी बंद है। पाक अफगान बॉर्डर पर हर किस्म की ट्रैफिक और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। सरहद पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और कशीदगी खत्म करने के लिए फ्लैग मीटिंग मुतवक्के है। पाक अफगान सरहद से सूरत हाल बता रहे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित अचकज़ई। चमन पाक अफगान सरहद पर कल फायरिंग की वजह से आज दूसरे रोज भी पाक अफगान सरहद जो है वो हर किस्म ट्रैफिक और पैदल आमदरफ्त के लिए बंद है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और मजीद नफरी बढ़ा दी गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है। कल जो है पाकिस्तान और अफगान के दरमियान एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है और जराये ने आज भी बताया है कि आज भी फ्लैग मीटिंग मुतवक्को है और मीटिंग के पाक अफगान सरहद पर जो कशीदगी है इस पर बातचीत करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चमन पाक अफगान सरहद पर जो आबाद कबाइल है वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं और यहाँ पर सैकड़ों घर जो है वो खाली करा दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस घर को महफूज मकानात पर मुंतकिल किया गया है और सरहद पर अफगान ट्रांजिट और नेटो सप्लाई की बड़ी लेने लगी हुई है। जी आम खबर देंगे आपको। न्यू न्यूज ने चमन बॉर्डर पर तनाजे की असल वजह ढूंढ निकाली। पाक अफगान सरहद पर वाक़ई गांव किली लुकमान और किली जहांगीर तकरीबन 500 घरों पर मुश्तमिल है।
पाकिस्तान गांव में लोगों के लिए बुनियादी सहूलतें मुहैया कर रहा है। बिजली की फराहमी, पानी के लिए 2 ट्यूबवेल, 3 प्राइमरी स्कूलों की तामीर पाकिस्तानी हुकूमत ने कराई है। पश्तून आबादी पर मुश्तमिल दोनों गांव चमन शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इलाके के लोग चमन शहर में कारोबार करते हैं, लेकिन अफगान हुकूमत इलाके पर मिल्कियत का दावा करती है। इसीलिए अफगान फोर्सेज ने मरदमशुमारी टीम को निशाना बनाया। चमन में खौफ के साए बरकरार हैं तो पीडीएमए ने इमदादी सरगर्मियां भी बढ़ा दी हैं। पीडीएमए की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान के 20 ट्रक भिजवा दिए गए हैं। 20,000 खानदानों को टेंट भी मुहैया किए गए हैं। डीजी पीडीएमए मोहम्मद तारिक ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चमन बॉर्डर वाक़े के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। अगर जरूरत पड़ी तो और भी राशन पहुंचाया जाएगा। रिक्वेस्ट और करेंगे तो इंशाल्लाह इसी स्पीड से जैसे रात 11 बजे तक हमने सामान भेजा है उसी तरह जाएगा। उन्होंने कहा कि जब बॉर्डर पर वाक़या पेश आया तो वज़ीर आला बलोचिस्तान ने फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत की। फौरी तौर पर बाजार से टेंट खरीद कर 2000 खानदानों को फराहम कर दिए गए। जब हमें कोई रिक्वेस्ट आएगी कमिश्नर कोयटा की तरफ से और डीसी के अब्दुल्ला की तरफ से फिर भिजवाएंगे हम। अभी तक उन्होंने कहा जी हमें 2000 फैमिली को। मोहम्मद तारिक के मुताबिक पीडीएमए के पास रिलीफ का सामान कम है। बलोचिस्तान हुकूमत को 60 करोड़ रुपए फौरी तौर पर फराहम करने की दरखास्त की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ देर पहले तकरीब से खिताब किया, ये आपको दिखाते हैं। मैं जरा आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आप बाहर से भी आए हुए हैं, मुझे पता है कि बाहर से भी डेलीगेट्स हैं, लेकिन यूथ के लिए मैं एक चीज देखें, ये प्लीज एक चीज याद रखें, जो इंसान है ना, अल्लाह ने जितना उस पर पोटेंशियल दिया है वो कितना पोटेंशियल होगा कि उसने फरिश्तों को हुक्म किया कि इंसान के सामने झुको। यानी इंसान में, अशरफुल मखलूकात में जो पोटेंशियल है वो किसी मखलूक में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान अपनी जिंदगी गुजार देता है, उस पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं करता। तो मैं पहले तो, क्योंकि ये आईटी जो है ये फ्यूचर है, इस वक्त ये एक मौका मिला है कि हम यहां बैठ के दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। ये खास तौर पे हमारी ख्वातीन को ये बड़ा जबरदस्त मौका मिला है कि हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटीज में आप अपने घरों में बैठ के वो काम कर सकती हैं, आप इंटरनेशनली compete कर सकते हैं, दुनिया में आगे जा सकते हैं। ये एक दुनिया की जो रेवोल्यूशंस हुई हैं उसमें एक ऐसी रेवोल्यूशन हो रही है जिसको हमने मिस नहीं करना। ये रेवोल्यूशन ऐसी है कि कभी भी इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से ट्रेवल नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पेशावर में गुफ्तगू कर रहे थे। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ गुजरावाला के तलबा ने एहतजाज किया है। स्कूलों और मदारिस के तलबा ने भारत के खिलाफ रैली निकाली। कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए और भारतीय परचम नजरे आतिश भी कर दिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीकुर रहमान, अभी राब्ता करने की कोशिश करें अपने नुमाइंदे से, आम खबर से आपको आगाह करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ गुजरांवाला के तलबा ने एहतजाज किया है। स्कूलों और मदारिस के तलबा ने भारत के खिलाफ रैली निकाली, कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ नारे भी लगाए और भारतीय परचम नजरे आतिश कर दिया। नाम का बब्बर शेर और डर गया बुलबुला फटने से। जी हां, बर्तानिया के चिड़ियाघर में बब्बर शेर बुलबुला फटने से डर गया। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पनामा लीक्स तहकीकात FIA के ऑफिसर वाजिद जिया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का पहला मुशावरती इजलास खत्म। फेडरल जुडिशल एकेडमी में कायम सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में दफ्तरी तरीकाकार और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम पीर से बाकायदा काम का आगाज करेगी। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बलोच, क्या तफसीलात हैं? मुशावरती इजलास खत्म हो गया है JIT का? जी, JIT के मेंबरान वाजिद जो सरबराह हैं वाजिद जिया, उनकी सरबराही में ये अरकान यहाँ पहुंचे थे अपने सेक्रेटेरिएट में, जिसमें आज पहला मुशावरती इजलास यहाँ पे हुआ है। इस मुशावरती इजलास में जो दफ्तरी तरीकाकार है, जो दीगर अमूर हैं, उस पर मुशावरत की गई, तबादला ख्याल किया गया कि JIT ने काम कैसे करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर तबादला ख्याल किया गया है। ये इजलास काफी देर तक जाएगा। यहाँ पर JIT 1.5 घंटे के बाद जो है वो यहाँ से रवाना हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच, हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब बात करते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिनका कहना है कि मुल्क में बहुत से घपलों की तहकीकात होने वाली हैं। उनका यह कहना है कि अगर तहकीकात में लगे रहे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। वजीर आजम ने न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बहुत से घपलों की तहकीकात होने वाली हैं, लेकिन अगर तहकीकात में लगे रहे तो तरक्की रुक जाएगी। इतना कुछ प्रोब होने वाला है, इतने घपले हैं, इतने यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। लॉजिकल एंड तक ये चीजें भी पहुंचेंगी। वजीर आजम का कहना है कि माजी में 2 साल के मंसूबे 20 साल में भी मुकम्मल नहीं हुए। मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज होनी चाहिए, जबकि क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। क्वालिटी पे तो हम अपना कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं करते, तो लेकिन साथ साथ जिस मुल्क ने तरक्की करनी होती है उसकी फिर स्पीड भी जो है मंसूबों को मुकम्मल करने की ठीक होनी चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा भी किया और तामीराती काम का जायजा लिया, जबकि हुक्काम की जानिब से उन्हें मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। शरीफ बरादरान के सब वादे झूठे निकले, ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने मजीद लोड शेडिंग के खिलाफ 4 सूबों में एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। कहते हैं हुक्मरानों के सब वादे झूठे निकले, हुक्मरान बच नहीं सकते, अब इन्हें जाना होगा। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज 4 सूबों में जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। उधर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत आगे निकल गए। सियासतदान एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो इस हद तक चले गए हैं जहां मैं समझता हूं कि मुल्की सियासत को नहीं लेके जाना चाहिए था। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, जबकि हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। PIA के मुअत्तल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रेंडन हेल्डन अपने मुल्क जर्मनी रवाना हो गए हैं। PIA में करप्शन की वजह से उनका नाम ECL में शामिल किया गया था। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, PIA के मुअत्तल किए गए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रेंड हेल्डन अपने मुल्क जर्मनी रवाना हो गए हैं और उन्हें करप्शन की वजह से उनका नाम ECL में डाला गया था। PIA के मुअत्तल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रेंड हेल्डन जर्मनी रवाना हो गए। विफाकी हुकूमत ने 4 मई को ब्रेंड हेल्डन को एक मरतबा फिर बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी थी। PIA में करप्शन की वजह से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम ECL में शामिल किया गया। जर्मन एविएशन माहिर पर PIA के तैयारों को कौड़ियों के मॉल फरोख्त करने और PIA को माली नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। PIA प्रीमियर सर्विस के लिए महंगे किराए पर तैयारे हासिल किए गए। जराए का कहना है कि ब्रेंड हेल्डन के बैरून मुल्क रवाना होने से करप्शन के तमाम केसेस पर पेशरफ्त नहीं हो सकेगी।
चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में जायदुल मयाद ड्रिप लगने से जिगर के आर्जे में मुब्तला 14 साल लड़के की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया। मरीज अस्पताल के बाहर जमीन पर तड़पता रहा। वर्षा के एहतजाज और मीडिया की आमद पर दोबारा अस्पताल में दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शीजा जबी से। जी शीजा, बताइएगा मामला क्या है ये? बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है बच्चे को जिगर के आर्जा में मुब्तला था, यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स की जानिब से तवील मियाद जो है ड्रिप लगा दी गई, जिसके बायस बच्चा तड़प कर जो है जमीन पर एड़ियां रगड़ता रहा। लेकिन जो है वर्षा भी एहतजाज करते रहे, लेकिन डॉक्टर्स की कान के नीचे जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने 1 घंटा तकरीबन बच्चे को इस तरह तड़पते रहने दिया, लेकिन उसको नहीं एडमिट किया गया और उसको नहीं चेक करने लगे। लेकिन जब मीडिया वहां पर पहुंचा तो उन्होंने फौरी तौर पर बच्चे को जो एडमिट कर लिया और अभी जो है बच्चा वहां पर उनकी तहवील में ही है और बच्चे को इलाज जो है मुहैया किया जा रहा है और अब बच्चा जो है खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया शीजा जबी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए न्यू न्यूज। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने के बाद तफ्तीश का तरीका भी बदलने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर में बैनुल अक़वामी तर्ज पर स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाएगा। समरी भी भिजवा दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने के बाद अब तफ्तीश का तरीकाकार भी बदलने का फैसला कर लिया गया है। जराइम पेशा अफराद जदीद हो गए, लेकिन तफ्तीश के अंदाज अभी तक कदीम हैं। थाने में ड्राइंग रूम की सैर और छतरोल ज़रबुल मसल बन चुके हैं। लेकिन वर्दी के बाद अब पंजाब पुलिस का तरीका तफ्तीश भी बदलेगा। लाहौर पुलिस ने स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाने की तजवीज दे दी। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे लाहौर में बनाना चाहते हैं ताकि पंजाब में ही अपनी नौयत का पहला प्रॉपर ऐसा इदारा हो कि जो सिर्फ शोबे तफ्तीश के अफसरों की ट्रेनिंग कर रहा हो। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाए वारदात का मुआयना, शवाहिद का इकट्ठा करना, जियो फेंसिंग, म्यारी तरीका से शवाहिद को महफूज करना, DNA और फॉरेंसिक का जायजा महफूज करना और पुलिस क्राइम सीन लैब के जरिए से अदालत में केस को पेश करने की तरबियत दी जाएगी। अच्छे अंदाज में चीज़ों को सफ़ा मिसल पे लाया जाए और चालान जब पेश हों तो इतने एलेबोरेट हों कि जिसमें आगे जज जो है, अदालत जो है, उसको फुल अच्छी रहनुमाई मिले कि वो उसको मुजरिम को सजा दे सके। तफ्तीश के अमल को शफाफ और बेहतर बनाने के लिए स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क़याम एक जरूरी अमल था। अभी तो सिर्फ ये दावा है, हकीकत में ये ऊंट किस करवट बैठता है ये वक्त ही बताएगा। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बिल आखिर हुकाम को मुकदमात की तफ्तीश का अमल शफाफ बनाने का ख्याल आ ही गया। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। एहतजाज करने वालों को रोकने वाले खुद ही सरापा एहतजाज बन गए। कराची में पुलिस से बरतरफ किए जाने वाले एहलकारों ने मुजाहरा किया। देखते हैं रजब अली की ये रिपोर्ट। 2012 और उसके बाद सूबे के मुख्तलिफ रीजन से भर्ती होने वाले सैकड़ों एहलकारों को गुज़िश्ता बरस सियासी और रिश्वत लेकर भर्ती होने का इल्जाम लगाते हुए बरतरफ कर दिया गया। बरतरफी के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि नौकरियों से निकाले जाने वाले एहलकारों की अक्सरियत पुलिस की बुनियादी तरबियत के अलावा इलिट और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी तरबियत ATS भी कर चुके हैं, बल्कि बरसों कराची ऑपरेशन और हसास ड्यूटियाँ भी अंजाम देते रहे हैं। महकमे में भर्ती के कई साल बाद बहाली के लिए सख्त तरीके से फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, जिसे पास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने वजीर आला सिंध से अपील की है कि उनकी नौकरियां बहाल की जाएं। रजब अली, न्यू न्यूज, कराची। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ICC के सफीर शाहिद आफरीदी भारत से पहुंचे हैं और आपको बताएंगे इस मुकाबले में पाकिस्तान की फतह के लिए वो पुर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। साबिक कप्तान ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि मुस्तकबिल में उनका गौतम गंभीर के साथ मिल बैठने का कोई इम्कान नहीं। Afridi makes room, goes up in the air, has it connected, it's gone, it's six!
आईसीसी की वेबसाइट पर कॉलम में शाहिद अफरीदी ने लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का वाहिद इवेंट है जहां पाकिस्तान ने भारत को 2004 और 2009 में शिकस्त दे रखी है। उम्मीद है ग्रीन शर्ट्स बर्तानिया के एजबास्टन क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर भारत को शिकस्त देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सफीर ने खुद को खुशकिस्मत करार दिया कि जब वो खेले तब दोनों टीमों में तेंदुलकर, द्रविड़, वसीम अकरम और इंजमामुल हक जैसे स्टार प्लेयर मौजूद थे। शाहिद अफरीदी ने कहा, युवराज, हरभजन और जहीर खान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने कई यादगार लम्हात भी साथ गुजारे हैं। बड़े स्टार प्लेयर के लिए फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने कवानीन तोड़ डाले। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मेसी पर 4 मैचेस की पाबंदी खत्म कर डाली। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 3 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन को मुश्किलात का सामना है। साथ ही मुश्किल ये आ पड़ी कि टीम के स्टार प्लेयर मेसी पर रेफरी से बदतमीजी के इल्जाम में 4 मैचों की पाबंदी लगा दी गई। मेसी इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।